2025 को देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बृहस्पति के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, कौन सी 4 बड़ी खुशखबरी आपको मिलेंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए तुला राशि वालों, जब हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो 14 मई 2025 को शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बृहस्पति बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और जैसे ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे अतिचारी हो जाएंगे, यानी कि तेज गति से अपनी चाल चलेंगे। बृहस्पति सामान्य तौर पर एक राशि में 12 महीने तक रहते हैं, लेकिन इस बार ये मिथुन राशि में 5 महीने में ही अपनी यात्रा पूर्ण कर लेंगे और 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद ये कर्क राशि में चले जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 14 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक बृहस्पति आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। देखिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है, इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति बड़े ग्रह हैं, साथ ही बृहस्पति को किस्मत का कारक ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी देवगुरु बृहस्पति के पास होती है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर और साथ ही सोना, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे तो निस्संदेह यह जो समय रहेगा यह आपके जीवन में भाग्य वृद्धि लेकर आने वाला है। यानी कि बृहस्पति के नवम भाव में गोचर करने की वजह से आपका जो रुझान होगा तो अध्यात्म के प्रति आप अपने आप को झुकते हुए पाएंगे, यानी कि धर्म, पूजा पाठ आदि में आपका मन लगने लगेगा। आप देखेंगे कि इन 5 महीनों में आप धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखेंगे। धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, धार्मिक गुरुओं का प्रवचन सुनना, इन सभी चीज़ों की तरफ आप अग्रसर होंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो भाग्य वृद्धि के कारण आपके बहुत सारे रुके हुए कार्य भी पूर्ण होने जा रहे हैं। साथ ही बृहस्पति के नवम भाव में गोचर करने की वजह से गुरुजनों के साथ में आपके संबंध अच्छे होने जा रहे हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और इसके साथ पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी तो देंगे बृहस्पति, लेकिन ओवरऑल स्थिति बढ़िया यहाँ पर रहने वाली है। साथ ही यदि देखा जाए तो आपके लिए जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके तीसरे भाव, छठे भाव के स्वामी हैं और आपकी राशि से नवम भाव में जब ये गोचर करेंगे तो भाग्य के द्वारा आपको कहीं ना कहीं से शिक्षा में सहयोग मिलेगा। शिक्षा में आप अच्छा अंक प्राप्त करने में सफल होंगे। यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, बर्थ प्लेस से दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया समय रहेगा। जो स्टूडेंट, विद्यार्थी शिक्षा के फील्ड, बैंकिंग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं अथवा जुडिशरी लॉ के फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर समय रहने वाला है। साथ ही नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि 6 हाउस के ये लॉर्ड बनते हैं। ऐसी स्थिति में काफ़ी लंबे समय से यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे थे, प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था या मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, इस समय अवधि के दौरान आपको लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जीवन में आपकी उन्नति भी होने जा रही है। जो लोग जॉबलेस थे या जॉब को लेकर परेशानी चल रही थी, जॉब में चेंज करना चाह रहे थे आप, तो यहाँ पर बृहस्पति इन 5 महीनों में आपको अच्छे परिणाम देते नजर आएंगे। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं और अच्छी पोस्ट आपको प्राप्त होने की भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। साथ ही जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, जैसा कि मैंने कहा कि यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, जैसे कि जो फील्ड है देवगुरु बृहस्पति से रिलेटेड फील्ड है, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही कार्य क्षेत्र में जब सफलता आपको प्राप्त होगी तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। अभी तक जो पिछले आपने 1.5 साल में देखा तुला राशि वालों, बहुत ही अप एंड डाउन रहा आपके जीवन में, भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। दूसरी बात यह चल रही थी कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड हो पा रहा था किसी भी कार्य को करने का, कार्य में डिले का सामना आपको करना पड़ रहा था अथवा कार्य आपके रुक रुक के चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति का यह गोचर अब आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आने वाला है। देखिए बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत के समान फल पाया जाता है। कहा जाता है बृहस्पति जिस भाव को देखते हैं उस भाव में की वृद्धि कर देते हैं, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखिए हालांकि बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं है, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम अमृतमय दृष्टि आपके प्रथम भाव पर रहेगी। तो यह समय आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी
परेशानी आपके जीवन में चल रही थी तो वो स्वास्थ्य संबंधित परेशानी आपकी दूर होगी, आपके आयु में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, मल्टीपल नॉलेज आप गेन करते हुए नजर आएंगे, कुछ नया कुछ स्किल सीखने की तरफ भी आप अग्रसर होते नजर आ रहे हैं। खुद पर विश्वास आपका बढ़ेगा, व्यक्तित्व आपका अच्छा रहेगा, आपकी नॉलेज की वजह से लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, तो ये बढ़िया स्थिति आपके लिए रहने वाली है। साथ ही अगर किसी भी प्रकार से चोट चपेट दुर्घटना के कारण या किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको शारीरिक तौर पे मिल रही थी तो उन तकलीफों से आप बाहर निकलेंगे। लेकिन यहाँ पर तुला राशि वालों, यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति की स्थिति खराब होगी तो आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इन 5 महीनों में आप देखेंगे कि आपका अचानक से वजन बढ़ सकता है, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। साथ ही बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर रहेगी। तो देखिए, जो लोग आर्किटेक्ट का काम करते हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हैं, सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, साथ ही क्रिएटिव फील्ड हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का कार्य क्षेत्र हो गया, ट्रांसपोर्टिंग का कार्य हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग कला के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिविटी के फील्ड से जुड़े हैं, उनको भी सफलता प्राप्त होने वाली है। यदि आपके छोटे भाई बहन हैं तो छोटे भाई बहनों के करियर को लेकर कोई गुड न्यूज़ प्राप्त होगी, छोटे भाई बहनों के करियर में उनको सफलता प्राप्त होती नजर आ रही है। पिछले समय में यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो संबंधों में प्रगाढ़ता आने की संभावनाएं बनती हैं। साथ ही पड़ोसियों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने जा रहे हैं। और इस समय अवधि के दौरान जो आप एफर्ट्स करने वाले हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपका निजी जीवन हो, या इसके अतिरिक्त आपका प्रोफेशनल, यानी कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं से भाग्य अब आपका साथ देगा, ठीक है, और सही ट्रैक पर आप काम करते नजर आएंगे। जो भी आप मेहनत करेंगे ना, उसका पूर्ण रूप से आपको फल भी यहाँ पर प्राप्त होता नजर आने वाला है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 5th भाव पर पड़ रही है, जहां पर राहु देव ऑलरेडी विराजमान है, ठीक है, और राहु की भी दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। तो मैंने आपके लिए कहा कि विदेश यात्रा का योग, विदेश जाने का योग बनता है, घर से दूर जाकर आपके रहने का योग बनता है। साथ ही देखिए, एजुकेशन लाइन आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, टेक्निकल भी फील्ड भी अच्छी रहेगी, या आईटी सेक्टर हो गया, है ना, कंसल्टेंसी के कार्य हो गए, टीचिंग लाइन हो गया, अगर आप ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का काम करते हैं तो अच्छा आपके लिए समय कहा जा सकता है। साथ ही जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए बढ़िया, लेकिन थोड़ा इंजरी वगैरह से आपको बचने की आवश्यकता है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति जब 5th भाव को देख रहे हैं तो आपकी बुद्धि भी अच्छे तरीके से काम करेगी, आपके क्रिएटिविटी में वृद्धि होगी, यानी कि आपका माइंड बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। क्रिएटिविटी से आप जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का काम करते हैं तो अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय अच्छा रहने वाला है, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा कि देवगुरु बृहस्पति की जब 9वीं दृष्टि आपके 5th भाव पर है, राहु देव यहाँ पर विराजमान है, तो जो ये कहते हैं ना कि राहु जब 5th भाव में आते हैं तो ये बुद्धि को थोड़ा सा भ्रमित करने का कार्य करते हैं, व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेता है। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर 5th भाव को जब देख रहे हैं तो आपके जो डिसीजंस होंगे काफी हद तक सही साबित होंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान आप किसी के लिए कुछ करेंगे तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके साथ में रहेगी। दूसरी बात क्या है कि जब 5th भाव को देख रहे हैं तो अगर आप पहले से रिलेशनशिप के अंदर हैं, तुला लग्न या तुला राशि वाले हैं, तो आप अपने पार्टनर को चीट ना करें, या हो सकता है कि ऐसी कुछ कमी आपको महसूस हो अपने पार्टनर के अंदर, तो आप इस समय अवधि के दौरान अगर नए रिलेशन की तरफ जा रहे हैं, नया प्रपोजल आता है तो बहुत सोच समझ कर आपको प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर हम कहें तो इनडायरेक्टली वे में राहु गुरु का चांडाल योग भी बन रहा है, ठीक है, दृष्टि की वजह से, बट देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर जाती है वहां पर शुभता ही प्राप्त होती है। लेकिन राहु तो अपना प्रेजेंस दिखाएंगे, तो आप ऐसे किसी रिलेशनशिप में ना चले जाएं, है ना, अभी बिगिनिंग में, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो घर परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने का योग दिखाई देता है। पूजा पाठ, धार्मिक विचार, आपके विचार सात्विक हो जाएंगे, ठीक है। धन लाभ की स्थिति आपके लिए बढ़िया होती नजर आ रही है, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडिंग के कार्य क्षेत्र से हैं तो आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। मैंने बताया कि आपका 3rd हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कमीशन से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। संतान के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग बेबी प्लान कर रहे हैं, संतान प्लान करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा। अगर आपकी संतान पहले से है तो संतान की प्रगति होगी, संतान के साथ में आपके रिलेशन इंप्रूव होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बहुत सारे पॉजिटिव साइन यहां पर देवगुरु बृहस्पति लेकर आ रहे हैं। आइए एक हम ये जान लेते हैं कि आपके लिए 4 बड़ी खुशखबरी कौन सी होगी। पहली बात तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, और कहते हैं कि जब भाग्य का सहयोग व्यक्ति के साथ होता है तो मिट्टी में भी हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है। तो यहाँ पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता, पहली बड़ी खुशखबरी यह रहेगी। दूसरी बात यह रहने वाली है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी नॉलेज आपकी बढ़ेगी,
तीसरी चीज़ आपके लिए संतान का सुख प्राप्त होता नजर आ रहा है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता दिखाई दे रही है। नई नौकरी की संभावना, नौकरी में परिवर्तन, वो भी सकारात्मक परिवर्तन, सरकारी क्षेत्र से लाभ, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में देखने को मिलने जा रही हैं। उपाय क्या करना है? देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वालों, एक चीज़ और बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि इस समय अवधि के दौरान कर्ज अगर आपके जीवन में था तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। धीरे धीरे करके आप कर्ज से मुक्त होना शुरू होंगे और शत्रु संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर समाप्त होती नजर आ रही हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव साइन रहेगा। उपाय क्या करेंगे? उपाय के तौर पर हम यही कहेंगे कि आप भगवान विष्णु के मंत्रों का जप कीजिए। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ अगर नहीं कर सकते तो श्रवण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, तो आपको अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक बने रहेंगे तो हर कार्य आपके अच्छे से पूर्ण होंगे। दी गई जानकारी पसंद आए